हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन जिन का भी एग्जाम होने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर का, स्पेशली मैं बात कर लेती हूँ मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, BRABU, BN मंडल, मुंगेर यूनिवर्सिटी जो कि जुलाई में एग्जाम है, आगरा यूनिवर्सिटी लेकिन वहाँ MCQ होने वाला है। तो ये जो दो पर्टिकुलर, स्पेशली मैं बात करती हूँ बिहार की, तो बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं ये उसके लिए गेस क्वेश्चन है। अब आप लोग बोलोगे ये गेस क्वेश्चन मिला कहाँ से? तो ये गेस क्वेश्चन हमें कॉलेज से मिला है, हमारे ही एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। उन लोगों को उनके कॉलेज में दिया गया है, उस स्टूडेंट को जो है उनके कॉलेज में दिया गया है, तो उन्होंने हमें सेंड किया है। तो वो जो क्वेश्चन है हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग जो है इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के सभी कर ले। आप समझ सकते हो कि एग्जामिनेशन से पहले अगर कॉलेज के टीचर अगर गेस क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ये फर्स्ट ईयर का है, जाहिर सी बात है वही सारे क्वेश्चन होंगे जिससे कि एग्जाम में आने वाले हैं। सो ये गेस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सारे क्वेश्चन इसमें से मैं बोलूंगी एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप छोड़े, सभी के सभी क्वेश्चन आप इसमें से कर लें। अगर आपने नहीं किया है तो हमारा जो 4 बजे का क्लास है उसमें प्ले लिस्ट है, उसमें सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम लोग जो है मैराथन क्लास लेकर के चल रहे हैं। और अब जो है जो टर्न आया है वो बिहार की यूनिवर्सिटी के लिए आया है, तो हम लोग मैराथन क्लास बिहार की यूनिवर्सिटी के लिए लाएंगे, तो प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो आपको नंबर दिया गया है मोबाइल नंबर, या तो उस पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, फिर वहां से आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं, वही सभी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को स्पष्ट करें। तो जाहिर सी बात है वो आपको सिंपली क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, थोड़ा सा तो ट्विस्ट करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि बाल्यावस्था क्या है उसके बारे में समझाइए अच्छी तरीके से। तो बाल्य अवस्था यानी कि आपको चाइल्डहुड के बारे में अच्छे से समझाना है। और क्यों उसको अनोखा काल बोला गया? अनोखा काल इसलिए बोला गया है, उसमें बच्चे क्यूरियस होते हैं, हर चीज जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं, वो जानते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उस एज में, उस काल में होती है, इसीलिए उसको अनोखा काल बोला गया है। तो आपको क्या करना है, बाल्यावस्था क्या है, उसमें बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उसमें बात करते हैं, वो सारी चीजें उसमें बतानी है। और साथ ही साथ उसको स्पष्ट करना, और साथ में लास्ट में आपको लिख देना है इन सभी वजहों की, इन सभी उपयुक्त वजहों की वजह से या उपयुक्त कारणों की वजह से जो है बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। सिंपल। ओके, सेकेंड नंबर आपका कोलबर्ग का दिया हुआ है। जैसे कि मैं बताती हूँ, सिद्धांत में 4 सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कोलबर्ग, वाइगोस्की एंड एरिक्सन, ये चारों सिद्धांत आपको करना है। तो ये चारों सिद्धांत में से 2 सिद्धांत दिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो गेस किया गया है कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, वो आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। फिर है बचपन क्या है, बचपन के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए विचार। बचपन यानी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था ही है ये। बाल्यावस्था क्या है बचपन के संबंध में, इसमें से आप लोगों का जो मुजफ्फरपुर का मैं फॉर्मेट बोलूं, BN मंडल का फॉर्मेट बोलूं, बहुत इजी होता है। और उसमें आपको सिलेक्शन करने के लिए, चूज करने के लिए अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। तो आप यूनिट वाइज उसमें से दिया रहता है, 2 में से एक क्वेश्चन लिखना है। फिर उसके बाद चौथा नंबर है आपका जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे की थ्योरी को लिखना है। एंड वाइगोस्की की थ्योरी से ये किस प्रकार भिन्न है वो बताना है। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस मैं आपको एकदम 2 लाइन में बता देती हूँ। पहला डिफरेंस ये है कि जीन पियाजे ने जो है समाज को बिल्कुल भी जो है भाव नहीं दिया है। उनके अकॉर्डिंग जो है समाज और वातावरण का इन्फ्लुएंस जो है बच्चों पे नहीं होता है, ये बोला है जीन पियाजे ने। वाइगोस्की बिल्कुल अपोजिट है, उनके अकॉर्डिंग वातावरण यानी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बच्चों के डेवलपमेंट पर आता है। ठीक है। दूसरा हो जाता है भाषा को लेकर के, भाषा के को भी जो है जीन पियाजे ने उतनी तरजीह नहीं दी है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है जो कि वाइगोस्की ने दिया है। तो ये 2 पॉइंट है। ऐसे
जनरली देखा जाए तो हेरिडिटी को और इन्वायरमेंट को जो है बिल्कुल जीन पियाजे ने ये उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जिसको वाइगोस्की ने दिया है। तीसरा अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूं तो जेडपीडी है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आप लिखोगे, इसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे ये पॉइंट पे। जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में जो है जीन पियाजे ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वाइगोस्की ने बोला है कि अगर बच्चे को आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, स्काफ फोल्डिंग का वर्ड यूज किया है उन्होंने कि अगर आसपास के लोग यानी कि पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, पड़ोसी हो गए, रिलेटिव हो गए, इन सब का सपोर्ट अगर मिलता है तो बच्चे की जो एबिलिटी होती है उससे ज्यादा वो परफॉर्म कर पाता है, उससे ज्यादा वो अचीव कर पाता है। इस बात को वाइगोस्की ने जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू जो है प्रूव किया है और इस बात को जीन पियाजे बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनके अनुसार बच्चे का डेवलपमेंट उतना ही होगा जितना हो सकता है, अगर चाहे बाहर से कितना भी उसको फोर्स किया जाए वो नहीं होगा। ये जीन पियाजे का है, ठीक है। फिर है आपका किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव का काल है। इसके बारे में स्टेनले हॉल का ये स्टेटमेंट है, इसको आपको स्पष्ट करना है। किशोर के चरित्र निर्माण में अध्यापकों एवं माता पिता की भूमिका का संक्षेप में रोल बताना है, पेरेंट्स का और टीचर का। ये पॉइंट में बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले तो किशोरावस्था क्या होता है वो आपको बताना है। किशोरावस्था में बच्चे किन किन चीजों से जूझते हैं वो बताना है। जब भी आपको एडोलेसेंस के बारे में लिखने को आए ना तो आप इसे एकदम पॉइंट में लिख देना। पहला तो सामाजिक, सबसे पहले तो शारीरिक संघर्ष से जूझते हैं, उनमें फिजिकल चेंजेस होता है, उसकी वजह से मानसिक परिवर्तन होता है, उसमें सामाजिक परिवर्तन होता है, संवेगात्मक परिवर्तन यानी कि इमोशन भी जो है उनका चेंज होते रहता है, बहुत ही स्टेबल नहीं रहता है, स्थिर उनका इमोशन नहीं रहता है, कभी ज्यादा कभी हाई बहुत ज्यादा रहता है। तो ये चार ही पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना। एंड उसके बाद जो है टीचर का रोल, टीचर किस तरह से जो है बच्चों को समझा सकते हैं, पेरेंट्स के रोल, पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों के साथ जो है बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें लिखना है। इजीली आप लोग इसको लॉन्ग में कैरी कर जाओगे। ओके, फिर उसके बाद है आपका भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करते हुए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक को संक्षेप में वर्णन करें। फिर सामाजिक विकास का आशय क्या है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी है, ये भी बताया गया। समाजीकरण क्या है, बालिका शिक्षा की समस्याओं तथा समाधान का वर्णन करें। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें ऑप्शन बहुत से रहेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन जो इसमें गेस किया हुआ है, इसमें ऑप्शन भी रहेगा। बुद्धि को अच्छे से कीजिएगा। मैं बता देती हूँ जो 100% आने वाला क्वेश्चन है, एक तो समाजीकरण आएगा ही, बुद्धि आएगा, ऊपर में हमने किशोरावस्था किया, जीन पियाजे किया, कोलबर्ग किया, ये सभी आएंगे, बाल्यावस्था आएगा और किशोरावस्था भी आएगा, ये सारे क्वेश्चन कंफर्म है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी रहेगा लेकिन ऑप्शन में रहेगा, तो इसको अगर आप कर लेंगे तो जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बालिका शिक्षा ही दे देगा और उसके ऑप्शन में व्यक्तिगत विभिन्नता रहेगा, तो मैं बोलूंगी व्यक्तिगत विभिन्नता करने के लिए, क्योंकि इसके प्रकार अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे, आप पॉइंट में जाएगा तो अच्छे से आपको मार्क्स मिलेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है, पर्सनालिटी क्या होती है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है पारिवारिक कारक होता है, हेरिडिटी यानी आनुवंशिक कारक होता है, पर्यावरण का कारक होता है, आर्थिक कारण होता है, बहुत सारी चीजों से जो एक इंसान की जो है पर्सनालिटी या तो डेवलप होगी या तो फ्लॉप होगी, इस तरह से। बोध क्या है, बोध को समझ बोलते हैं, समझ क्या है उसके बारे में लिखना है। पहचान निर्माण में लिखना है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये एक रह सकता है। वैश्वीकरण रहेगा, देखिए ग्लोबलाइजेशन रहे, वैश्वीकरण रहे या मॉडर्नाइजेशन रहे, इन दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा, तो आपको इन दोनों में से कोई एक अच्छे से कर लेना है, अदरवाइज ऑप्शन भी रहेंगे। तो ये गेस क्वेश्चन जो कि कॉलेज से मिला हुआ है वो आप लोगों को मैंने दिया है और इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फिर आप लोगों का मार्क्स अच्छा ही आएगा, डेफिनेटली अच्छा आएगा। जो गेस क्वेश्चन मैंने बना करके आपको दिया है वो भी आपको कर लेना है। चलिए फिर मिलूंगी कुछ और गेस क्वेश्चन के साथ, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, घबराने की बात नहीं है, जो पढ़ोगे वही आएगा, बिल्कुल जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है वो कर लो, उसके अलावा आगे पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना अगर आप कर लेते हो तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आने वाले। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।